चलो तो अपन ने सर्कल का पहला पार्ट देख लिया, उसमें अपन ने कॉर्ड पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया, एरिया वगैरह से फॉर्मूले पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सर्कल के बारे में क्या क्या, सेक्टर, सेगमेंट और बाकी की चीजें। जब अपन बात करते हैं सर्कल की तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ए और बी। तो ए और बी की बात करें तो ये ए और बी क्या है, आर्क है कि नहीं है। इस आर्क के दोनों पॉइंटों को अगर अपन कहां से ज्वाइन कर दें, सेंटर से, ये है सेंटर ओ। तो इन दोनों रेडियस के बीच में देखो, ओ ए और ओ बी क्या है, 2 रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो रेडियस हैं, उन दोनों की दोनों रेडियस के बीच में कोई ना कोई क्या बनेगा, एंगल, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनेगा तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा पृथ्वी, ये पूरा एरिया, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे अपन सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो 2 सेक्टर होते हैं, एक सेक्टर ये रहा और एक सेक्टर ये रहा। आपको दिख रहा है कि ये छोटा सेक्टर है ना, एक सेक्टर ये रहा और एक सेक्टर ये रहा, तो 2 सेक्टर है। तो ये सेक्टर कौन सा सेक्टर हो जाएगा, माइनर सेक्टर, क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एंगल बताओ हमें, पृथ्वी बोलो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा। मेजर सेक्टर का एंगल, माइनर सेक्टर का एंगल थीटा है और मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, इसको अपन O लगा देते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा पृथ्वी, तो बताओ अनुष्का, है ना। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एंगल, माइनर सेक्टर का एंगल कितना है, थीटा है। मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा प्रज्ञान सिंह बोलो, मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया एंगल, थीटा, अरे तो बोलो 360 माइनस थीटा। हाँ, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, समझदार लोग, बता दो भैया, इतना एंगल थीटा है, पूरा 360 होता है, तो थीटा को माइनस कर देंगे, थीटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेजर सेक्टर, तो जब अपन बात करेंगे इसकी एरिया की, तो एरिया जब अपन इसका निकालेंगे माइनर सेक्टर का, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, जो एंगल है उस एंगल के नीचे कितना लिखेंगे, 360। और इस वाले का जब एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, 360 माइनस थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, देख पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे एरिया के सर्कल से माइनर वाले को माइनस कर दो। बात एक ही है, जब आप एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, या 360 को अलग अलग करोगे तो भी आ जाएगा ये, ठीक है। ये समझ में आ रही बात, तो सेक्टर समझ में आ गया। अब सेक्टर के बाद में अपन का आएगा क्या, सेगमेंट। सेक्टर के बाद में क्या आएगा, सेगमेंट। तो आप बताओगे आप लोग सेगमेंट। अभी जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से 200% आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी दे देंगे, तुम लोग बहुत बोल रहे हो क्वेश्चन करेंगे सर, हम क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन भी करवा लेंगे, ठीक है। क्या है, हाँ कल से प्लीज क्लास वगैरह के टाइमिंग ना रात में डाल दीजिएगा, सवेरे आपने 4 बजे वो YouTube वीडियो भेजा था तब डाल दीजिएगा, शाम को मत डालिएगा 4 बजे। We will discuss about this, ठीक है, after the class. I will take care of this. ठीक है। सेगमेंट का मतलब क्या है, जैसे अपन ने ये सर्कल बनाया और किसी कॉर्ड को अपन ने बना दिया, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कॉर्ड ए और बी। तो ये जो कॉर्ड होती है उस सर्कल को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में। दोनों भागों को किस नाम से जानते हैं अपन, सेगमेंट। किसके नाम से, सेगमेंट। तो ये सेगमेंट कौन सा सेगमेंट होगा, माइनर, और वो किससा होगा, मेजर। समझ आ गई बात, सेगमेंट, ये सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, ये छोटा और ये बड़ा। तो देखो सेक्टर और सेगमेंट में अंतर समझ आ रही है बात। सेगमेंट कौन बनाता है, कॉर्ड बनाती है। कौन बनाता है, कॉर्ड।
और सेक्टर कैसे बनता है? सेक्टर में रेडियस एंगल बनाती है सेंटर पर किन्हीं भी दो पॉइंटों के साथ में। लोगों को समझ में आ रहा है सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस है ना? दृष्टि समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये सेगमेंट है, तो ये कैसा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। कैसा है? माइनर सेगमेंट। और ये कैसा है? मेजर सेगमेंट। अब 10th क्लास में इन सेगमेंट्स का एरिया निकालने के लिए आता है पेपर में, ठीक है? तो क्या है कि अगर ये सेंटर मान लेते हैं अपन और इन दोनों पॉइंटों को यहां जोड़ देते हैं, इसको इन दोनों पॉइंटों को, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ओ रेडियस सेंटर। तो अपन को केवल इसका एरिया निकालना है, देखो इसका माइनर सेगमेंट, ठीक है? तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये अगर अपन कॉर्ड को ना देखें तो ये पूरा सेक्टर है कि नहीं? और सेक्टर से अगर अपन ट्राइंगल माइनस करते हैं, सेक्टर से अगर अपन ट्राइंगल माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? सेगमेंट बचेगा। अगर सेक्टर से अपन क्या माइनस कर दें? ट्राइंगल माइनस कर दें तो क्या बनेगा? सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। तो अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, माइनस करेंगे किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरीके से काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। मगर यहाँ पे होती है कुछ कंडीशंस, ठीक है? 10th वालों को बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को लेकर के। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती हैं? पहली कंडीशन जो है फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तुम लोग के पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, कोई भी हो। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन में जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल AOB, वो हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो सकता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। तो ट्राइंगल AOB में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड कैसी होंगी? उसकी बराबर होंगी। तो अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है AOB, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे साइड क्या होगी ट्राइंगल की? रेडियस। ट्राइंगल की साइड क्या होगी? रेडियस। भाई देखो ये रेडियस है और यही क्या है? साइड है। ये भी क्या होगी? रेडियस होगी, और ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा अपॉन स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? कब? जब ये ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। तो ये फर्स्ट केस के लिए हो गया फॉर्मूला, है ना? अब नेक्स्ट केस में भी क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस में आपको ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ना दे करके हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल दे दी। क्या दे दी? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? ये फॉर्मूले डायरेक्टली अगर आप लोग ने याद रख लिए तो यकीन मानो कि एक क्वेश्चन तो पेपर में आएगा, जो कम से कम 3 नंबर का पेपर है। तुम अदर देन 60 डिग्री, अदर देन 60 डिग्री। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगा, तब अपन वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है? तो अब दूसरे केस में क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि ट्राइंगल AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मे बी आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मान के चलो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं अपन। ये सेंटर, ये भी सेंटर, ये OAB। राइट एंगल 100% यही बन सकता है। तो क्या कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये रेडियस और ये भी क्या? रेडियस, और ये तो हाइपोटेनस है, जो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी, हाइपोटेनस होगी। तो एक बात बताओ मुझे, अपन को ये वाला एरिया निकालना है,
तो अपन सेम टू सेम सिस्टम रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो वही रहेगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी r, और ब्रेथ भी कितनी है r। हाइपोटेनस तो लेते नहीं अपन, परपेंडिकुलर और बेस ही लेते हैं अपन। तो उसके केस में माइनस किसको करेंगे, 1/2 लेंथ हाइट इंटू बेस। तो हाइट इंटू बेस क्या है, r इंटू r स्क्वायर। ये सेकंड केस है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब तुम लोग ध्यान से समझो, बहुत कम चांस होते हैं 10th क्लास में आपको इन दोनों के अलावा कोई केस पूछा जाए। मतलब यहाँ पे जो एंगल होता है या तो वो 90 डिग्री होगा राइट एंगल वाला, या तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया होगा, ठीक है। 10 में से 9 केस में, एक केस में पॉसिबल होता है कि कोई भी ट्राइंगल दे देता है, एक केस में कोई भी ट्राइंगल दे देता है। तो कोई भी ट्राइंगल दे देता है तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, तो वो और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अपन थर्ड केस बना लेते हैं, ठीक है। कौन सा केस है ये, थर्ड केस। तो थर्ड केस में जो थीटा है वो कुछ भी हो सकता है 90 और 60 को छोड़ के। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। किसका है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो थर्ड केस में अगर कोई भी एंगल हो, मान लेते हैं छोटा सा अपन यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे जगह है, ठीक है ना। ठीक है, ये O हो गया, ये थीटा है, A B, और ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई भी एंगल है जो कि ना तो 90 है और ना तो 60 है, ना 90 है ना ही 60 है। देखो 90 होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 60 होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको याद करने में जिसको समस्या हो रही है वो समझ जाए कि उसकी समझदारी में बहुत समस्या है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, आपको केवल इतना ही तो याद रखना है कि सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो सेक्टर का फॉर्मूला तो सबको याद रहेगा। ट्राइंगल में अगर इक्विलेटरल है तो 3√3/4 स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। बिना बात करे बैठना सब लोग, है ना। इसके बाद में अगर अपन का और कोई एंगल है मान लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी भी एंगल पर होता क्या है, वो साइन के फॉर्म में एंगल बनता है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या करना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए पहले आपको इस ट्राइंगल की थ्योरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए 10th क्लास में 200%, ठीक है। और 9th क्लास में भी आए तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, वो वाला ट्राइंगल जो वहां पे बन रहा था, उसको यहाँ पे उठा के लेके आ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा है। इस एंगल से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये बेटा रेडियस होगी कि नहीं होगी, और ये भी क्या होगी, रेडियस। तो ये ट्राइंगल जैसा भी होगा, लेकिन इसका टाइप 100% आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगा। दो साइड तो इक्वल होंगी। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये अपन ने हाइट ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर OD कर दिया, क्या कर दिया, OD। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे इन ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB में। अब एक बात बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना होगा, AB, और हाइट कितनी होगी, OD। होगा कि नहीं होगा, बेस कितना होगा, AB, और हाइट कितनी होगी, OD। तो अपन को क्या निकालना है, AB निकालना है और OD निकालना है, AB निकालना है और OD निकालना है। तो अपन ने ले लिया इन ट्राइंगल ADB, ADB दिख रहा है, ADB। तो अपन ने एक छोटा सा ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया D। ये एंगल कितने का है, 90 का। ये वाला एंगल कितने का है, θ/2, θ/2। पूरा एंगल कितना है, ये ध्यान से सुनना तभी है ना। ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होगा, उसका आधा।
अब अपन एक एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा बाई 2 कितना होगा? पी अपॉन एच। साइन थीटा अपॉन 2 कितना होगा? पी बाई एच। और ये हाइपोटेनस होगा जो कि कितना होगा? रेडियस ए बी। ओ बी कितना होगा? ये ओ है, ए नहीं ओ है, यहाँ पे ओ डी बी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ओ डी बी। तो देखो ये ओ बी कितना है? आर है, तो ये हाइपोटेनस होगा इसके सामने वाली साइड। ठीक है, अब सोचो जरा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है? ओडी है, और हाइपोटेनस कौन है? ओ बी है। तो अगर आप देखोगे तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई 2 ओडी बाय आर। ओडी बाई आर। तो ओडी बराबर कितना हो जाएगा? इन ट्रायंगल डीओबी आर साइन थीटा बाई, ये ओडी निकल आया। ट्रायंगल। हां तो ओडीबी और डीओबी ओडी निकल आया, तो ए लिखा ओ लिखा है, देखो ओ लिख दिया। ट्रायंगल ओ डी बी। वो ट्रायंगल तो मैं ही देखा। अब सोचो जरा, अगर हमें बेस निकालना है डीबी, डीबी निकालना तो क्या लगाओगे? कॉस थीटा। क्या लगाओगे? कॉस थीटा। हालांकि यहाँ पे ओडी नहीं लिखना चाहिए था अपन को, यहाँ पे लिखना चाहिए था अपन को क्या? बीडी, डीबी या बीडी। क्यों लिखना चाहिए था? बताओ इसका आंसर बताओ मुझे। ये डीबी निकला है क्योंकि थीटा ये है ना, परपेंडिकुलर कौन होगा? सामने वाली साइड। तो डीबी होगा परपेंडिकुलर, तो डीबी अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ये बाकी सब सही है, तो डीबी निकल आया अपना। क्या निकल आया? डीबी। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ओ डी। ठीक है ना, तो अपन ओडी निकालते हैं। यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ ओडी, ध्यान से देखना उसी ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल ओ बी डी में cos थीटा बाई 2, बोलो भैया cos थीटा बाई 2 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा? ओडी, और हाइपोटेनस क्या होगा? ओबी। तो cos थीटा बराबर थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया? ओडी अपॉन आर। तो ओडी बराबर क्या हो गया? आर cos थीटा बाई 2। चलो, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 1/2 AB। AB कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ BD। AB कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ AB। तो देखो यहाँ पे BD तो निकल आया था हमारा, ये BD निकल आया। तो BD निकल आया अगर, तो AB कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BD, जो कि कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ BD में 2R sin थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ पे AB बराबर क्या लिखेंगे? 2R sin थीटा बाई 2 R cos थीटा बाई 2। तो फाइनली एरिया कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। समझ में आ रही बात? और एक फॉर्मूला होता है उसके आगे। तो फाइनली अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके एरिया में अपन लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। या इसको हम थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर जितना सिंपल कर सकते हो कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के 3 फॉर्मूले पढ़े जाते हैं। ठीक है, सबसे सरल क्या है कि अपन को इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, हर जगह को भी लगा। तो एरिया ऑफ अपन को इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया जाए तो ये लगा देंगे √3/4 पाई आर स्क्वायर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अगर ना 90 डिग्री वाला एंगल हो, राइट एंगल हो, ना इक्विलैटरल हो, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दो उठा के। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। तो जो थीटा दिया हो वो साइन थीटा की वैल्यू 10th क्लास में पढ़ी होती है सबने। ठीक है, हाँ साइन 70 आ गया तो हाँ साइन 70 नहीं देगा वो। आपके कोर्स में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, जब आप सर्कल पढ़ते हो 60 90 30। तो सर है ना? 120 भी बता 3 दूंगा। देता ना वो साइन √3 देता ना हमेशा साइन √3/2। हाँ
वो √3 नहीं, उसका क्वेश्चन अलग है। अच्छा उसने ये बोला कि ये थीटा 70 डिग्री दे देगा तो कैसे निकालेंगे, तो 70 वो देगा नहीं, आपको तो नहीं देगा, ठीक ये है। बात बताओ भैया, इसके आगे अपन करेंगे आगे, ठीक है। हाँ बताओ।